आकाश एज्युकेशनल सर्व्हिसेस लिमिटेड दर्जेदार शिक्षण देण्याचे काम आणि स्पर्धा परीक्षा तयारी सेवांमध्ये 36 वर्षांच्या अनुभवासह राष्ट्रीय नेतृत्व करते। या संदर्भात वर्ध्यात नवीन केंद्र सुरू करण्याची घोषणा करत आहे। सध्या आकाश इन्स्टिट्यूट सुमारे 420 केंद्राद्वारे 4 लाखपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना सेवा प्रदान करत आहे। आकाश एज्युकेशनल सर्व्हिसेस लिमिटेडच्या वतीने पत्रकार परिषदेत ही माहिती थॉमस जान व्यवसायाचे क्षेत्रीय प्रमुख मोहम्मद नसीर, महाराष्ट्र संचालक प्राध्यापक दिनेश चन्नावार, संचालक उमेश हेमनानी यांनी दिली। वो डिफरेंट जो ऐप है जिसमें रिकॉर्डेड वीडियोस है, जो आज इतने सारे फैसिलिटीज इस बच्चे को मिलते हैं उसके कारण यहाँ के बच्चों का परफॉर्मेंस में आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा, रिजल्ट दिखेगा। पिछले साल आकाश में नीट में 720 में से 720 ऐसे 8 बच्चों ने स्कोर किया है आकाश में, और ये स्कोर किसी और कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ये रिकॉर्ड नहीं है जो आकाश ने बनाया। अभी भी जो 2025 का JEE का जो रिजल्ट लगा उसमें 2 बच्चों को 100% मार्क है, उनके फोटो में नीचे लगा के रखे। 1.25 लाख बच्चों ने JEE क्रैक किया था। ऐसा पूरा बड़ा रिकॉर्ड है जिस तरह से आकाश का नाम है, और हम चाहते हैं कि ये सारे बेनिफिट, क्योंकि हमारे अगर आज आकाश के 350 के ऊपर सेंटर है, लेकिन कोई सेंटर गांव के नाम से नहीं पहचाना जाता है। जो पढ़ाई मुंबई में होती है, जो पुणे में होती है, वही पढ़ाई वर्धा में होगी। परीक्षा भी एक ही दिन हर जगह होती है, सिलेबस जो कवर होता है वो भी एक ही समय होता है, रिजल्ट भी एक ही समय होता है। इसलिए किसी ने ये बोला कि वर्धा में तो कुछ अलग है और मुंबई में है तो कुछ अलग है, ऐसा कुछ भी डिफरेंस आकाश में नहीं है। बिकॉज आकाश इज डिपेंडिंग ओनली ऑन प्रोडक्ट। हमें सर्विस पे आकाश इंपॉर्टेंस देता है। आकाश किसको जगह में वर्धा में या कौन से गांव में है उससे कोई इसको मतलब नहीं है। वर्धा के स्टूडेंट के लिए इनॉग्रेशन ऑफर दिया है, जिसके तहत 15, 16, 17, 18 मार्च 15, 16, 17, 18 मार्च को हेवी डिस्काउंट फीस में दिया जा रहा है। स्टैंडर्ड 8, 9, 10, 11, 12 ये सभी बैचेस को हेवी डिस्काउंट के साथ में दिया जाएगा, और 15 से 18 तक का ये समय रहेगा, जिसके दरमियान अगर बच्चे एडमिशन लेते हैं तो ये बेनिफिट को मिलेगा। तो ये क्योंकि फीस ज्यादा है और इसलिए इनॉग्रल ऑफर के मार्फत हमारे बच्चों को, क्योंकि सभी अमीर नहीं है, तो ऐसे काफी पेरेंट होते थे जो सोचते सर थोड़ा कमी कराना, तो थोड़ा कमी करा तो सर ने थोड़ा नहीं ज्यादा कमी किया, और एक बड़ा ऑफर सर ने बोला है और होगा। एक और चीज होती है, सर ने काफी चीजें बताई आपको। आकाश इंस्टीट्यूट के बारे में मैं 2-3 चीजें बताता हूँ, क्योंकि पिछले 12-13 साल से मैं भी जुड़ा हूँ आकाश के साथ में। सर का भी काफी लंबा कनेक्शन या एसोसिएशन रहा है। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो अपने अपने हिसाब से अपना काम करते हैं। ये इंस्टीट्यूट एक शिक्षक ने शुरू किया था, मतलब उनकी जर्नी आप बताऊं तो ऐसे व्यक्ति जो एक एजुकेशन बैकग्राउंड के थे, खुद एक टीचर थे, काफी साल सरकारी नौकरी करी उन्होंने, और 1988 में इसकी स्थापना की। 12-13 बच्चे थे तब। उन 12-13 बच्चों को एक उन्हें छोटी जगह पे पढ़ाकर उन्होंने इसको 1988 में स्टार्ट किया, और वो धीरे धीरे वो जो पौधा वहां से उन्होंने ग्रो किया था उसको बढ़ाते हुए आज हम, मैडम ने 300 प्लस बोला था, लास्ट ईयर तक का आंकड़ा 300 प्लस था। इस साल हम लोग 424 ब्रांच ऑलमोस्ट क्रॉस कर गए हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर होता है कि किसी भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए 400 का नंबर पार कर पाना। तो इसमें हमारे पास बहुत सारे एबल पार्टनर्स हैं, सपोर्टर्स हैं। जैसे सर ने यहाँ पे इनिशिएटिव लिया वर्धा में, क्योंकि कई जगहों पर हमें सेंटर्स खोलने में लोकल सपोर्ट की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि हम डायरेक्टली सब कुछ दिल्ली से कवर नहीं करते। वी नीड द लोकल फ्लेवर आल्सो, द पर्सन हु नोज द लोकल कल्चर एनवायरनमेंट। तो सर जैसे यहाँ पे वो रोल प्ले कर रहे हैं हमारे लिए। हमारा ये मकसद था कि सेंटर्स बढ़ाएं क्यों जाए, क्योंकि पहले आकाश दिल्ली में ओरिएंटेड था, पूरी तरह से दिल्ली में बहुत सारे सेंटर्स हमने फैला लिए थे। फिर जरूरत पड़ी तो बॉम्बे की तरफ हम लोग बढ़े, फिर धीरे धीरे हम लोगों ने और सेंटर्स खोले। देखने पे ये देखा जाता है कि बच्चे शुरू में बड़े हब्स की तरफ बहुत ज्यादा रुझान था। जैसे आपको क्लियर है कोटा हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा हब था, अभी भी है कुछ हद तक, बट लेकिन उसका उस तरह का थॉट रहा नहीं है। तो ये जो सेंटर्स थे, यहाँ पर जब बच्चे इतनी ज्यादा भीड़ में जा रहे थे, मैंने आकाश के कोटा सेंटर को 2 साल हेड किया है। तो जो कोटा का माहौल होता है, अब पिछले 3-4 सालों से आप खुद खबरों में बहुत सारी बातें पढ़ रहे हैं, जिस तरह का माहौल पहले होता था अब वो नहीं रहा। इतने ज्यादा इंस्टीट्यूट्स वहाँ खुल गए हैं,
इतने ज्यादा बच्चों का इन्फ्लक्स है, ऑलमोस्ट 2 लाख बच्चे तक हो गए थे बीच में जो बाहर से रह रहे थे। तो बच्चों पे कंट्रोल नहीं होता था पेरेंट्स का, जिसके कारण वो पद से अपने लक्ष्य से भटक कर गलत तरीके से चीजों में जा रहे थे, जो मुझे लगता है पेरेंट्स के लिए भी, और उस फ्रस्ट्रेशन में और उस एस्पिरेशनल वैल्यू के कारण भी कई बच्चों ने ऐसे कदम उठाए जो हम न्यूज के माध्यम से हमें सब पता लगा। तो आकाश को ये महसूस हुआ कि हमें अपनी जो सर्विसेज है, अपनी एक क्वालिटी है, क्योंकि आकाश कभी भी एक फैकल्टी या एक या दो चेहरों के नाम पर नहीं चलता था।